ओम शांति। आज हमारी यात्रा शुरू हो रही है दिल्ली से माउंट आबू। देख सकते हैं यह आश्रम एक्सप्रेस जो दिल्ली से पुरानी दिल्ली स्टेशन से लगभग 3:30 बजे 3:20 पर चलती है और माउंट आबू सुबह पहुंचती है 3 बजे के आसपास। इस यात्रा के दौरान हम आपको माउंट आबू में जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वहाँ पर पूरा आपको टूर करवाने वाले हैं सुंदर, और वहाँ के विषय में बतलाएंगे, वहाँ की महत्ता बताएंगे जो कि दुनिया भर में संस्था के लगभग 10,000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं और माउंट आबू में अन्य जो भी दर्शनीय स्थल हैं वहाँ पर भी लेकर चलेंगे। तो आप हमारे संग संग बने रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस टूर में बहुत अच्छे अनुभव होने वाले हैं। बहुत सुंदर दृश्य और कहानियाँ और उनके विषय में जानकारियाँ प्राप्त होने वाली हैं। इस पूरी ही ट्रेन में लगभग अभी 90% जो भाई बहन बैठे हैं वे सब ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय आबू रोड पर ही जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए देख सकते हैं आप देख सकते हैं अंदर बाहर ज़्यादातर जो ट्रेन के अंदर बुकिंग है वे सब जो दिल्ली सेंटर से, दिल्ली में जितने भी सेंटर्स हैं उन्हीं का टर्न चल रहा है। टर्न के हिसाब से वहाँ जाया जाता है। तो दिल्ली का टर्न चल रहा है तो दिल्ली के सभी लोग इस ट्रेन में आपको देखने को मिलेंगे। वो है ना, उनका सबका हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा सभी ट्रेन में भाई बहन बहुत उत्साहित हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं अपनी यात्रा को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कहाँ जा रहे हो आप सब? मधुबन। इसलिए बाबा से मिलने। अच्छा, तो जोश है कुछ है नहीं है? कितना जोश है? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वहीं मिलेंगे अब सुबह। हम लोग आबू रोड स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं भाई बहनों की भीड़, और अभी सिर्फ सुबह के 2:35 हुए हैं। देखें भीड़ का आलम चारों ओर। यहाँ आबू रोड पर पहुंचने के बाद लगभग 90% ट्रेन खाली हो जाती है। बिल्कुल ट्रेन अब खाली खड़ी हुई है यहाँ पर आबू रोड स्टेशन पर। यहाँ पर ये सुविधाएं हैं कि जो भी भाई बहन आते हैं उनके लिए सेंटर से, शांतिवन से बसेस और गाड़ियाँ भेजी जाती हैं। देख सकते हैं अभी यहाँ से कुछ बसेस निकल के गई हैं और बाकी लोगों के लिए अभी बाबा के घर से बसेस आने वाली हैं। हम देखिए पहुँचेंगे अब हम शांतिवन और आगे अपनी जर्नी को, जो कि डिवाइन जर्नी हम कह सकते हैं, एक अद्भुत अनुभव, इसको आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे संग संग, देखते रहिए। ओम शांति। इस तरह से बसेस देख सकते हैं लेने के लिए आ चुकी हैं सभी को, और अब आगे बढ़ेंगे हम लोग शांतिवन की ओर। ओम शांति। अब हम यहाँ पहुँचे हैं शांतिवन में। जैसा कि सामने आप गेट पर लिखा हुआ देख सकते हैं, ब्रह्मा कुमारीज शांतिवन। यह मेन गेट है यहाँ का। बसेस, जिन बसेस से हम आए थे वे इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं खड़ी हुई है, और यहाँ गेट की एंट्री के बाद देखिए
आवास निवास यातायात जो है यहाँ से जो हमने रजिस्ट्रेशंस होते हैं यहाँ रुकने के लिए भाई बहनों के, जो किस सेंटर से आए हैं कैसे आए हैं उसकी पूरी जानकारी पहले से यहाँ भेजनी होती है। वो भेजने के बाद यहाँ पे रुकने के लिए रूम्स और कहाँ पर रुकना है, सेवाधारी कहाँ रुकेंगे जो यहाँ सेवा करते हैं, या जोन के हिसाब से जिनकी सेवा आती है उनके अलग अलग स्थान हैं। ये सब आपको हम अब वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वे सब बतलाएंगे। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं एक सुखद अनुभव शांति वन के टूर पर। हमारे संग चलिए और देखिए यहाँ और भी स्थान कैसे कैसे हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विषय में वैसे तो जानकारी आपको हर तरीके की जानकारी इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। देख सकते हैं मनमोहिनी और आनंद सरोवर के लिए गाड़ी यहाँ से मिलेगी लिखा है। यह अन्य स्थल है नज़दीक में ही जहाँ पर और भी लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं की गई हैं सुचारू रूप से। इसमें कमरे हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप यहाँ पर कितने भी लोग कभी भी जो यहाँ की प्रणाली है उसके अनुसार जब आप आते हैं अपनी सेंटर्स से, अपने आश्रमों से, पार्टीज़ के साथ, तो जब रुकने ठहरने की व्यवस्थाएं जब मिलती हैं तो आपको हर एक सहूलियत साथ में मिलती है। गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, दूध, कॉफ़ी, फीका दूध, फीकी चाय, हर तरह की यहाँ सुविधाएं मिलती हैं। भोजन, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इस तरह से यहाँ बहुत सी सुविधाएं बाबा के, जो कहते हैं बाबा के बच्चे हैं उनके लिए मुहैया कराई गई। ये बाबा का घर बताते हैं। और सामने देख सकते हैं जो दूर पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसको ओम शांति लिखा हुआ है वहाँ पर, ओम शांति पहाड़ बोलते हैं। आइए संस्था के विषय में और किस तरह से संस्था आगे बढ़ी है, कहाँ से जन्मी है, कैसे इसका पूरा विवरण है वह हम जानते हैं दीदी से। और विवरण जानने के पश्चात फिर हम आपको यहाँ का जो टूर है वो भ्रमण कराएंगे और जो और भी जगह हैं उन सबको भी दिखलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा इसके विषय में आप बताओ, ब्रह्मा कुमारी संस्था बाबा के विषय में। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो संस्थान है, इसकी स्थापना सन 1937 में सिंध, हैदराबाद, कराची से इसकी स्टार्टिंग हुई है। और इस संस्था की मुख्य संस्थापक, क्रिएटर व रचयिता स्वयं परमपिता परम नियंता ने परिकाया प्रवेश एक बूढ़े ब्राह्मण के तन में प्रवेश किया, जो दादा लेखराज के नाम से जाने जाते थे। हीरे जवाहरात का उनका अपना बहुत बड़ा व्यापार था। जब शिव परमात्मा ने इनके तन में प्रवेशता की तो इन्होंने अपने हीरे जवाहरात का व्यापार स्टॉप किया और परमपिता परमात्मा शिव के कार्यरत हो गए। और जब शिव बाबा ने इनके तन में परिकाया प्रवेश किया तो शिव बाबा ने अपना परिचय दिया। इनके तन में प्रवेश किया तो शिव बाबा ने अपना परिचय दिया कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निज देश का रहने वाला हूँ। और ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं ज्ञान का सागर हूँ। और प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं प्रकाश स्वरूप निज देश परम धाम का रहने वाला हूँ। तो इस तरह से दादा के मुखारविंद से जो महावाक्य उच्चारण हुए तो दादा के पड़ोस में एक रहने वाली ओम राधे नाम से जानी जाती कन्या थी। तो उन्होंने ही इन महावाक्यों को सबसे पहले सुना और अपने जीवन में धारण किया है। उसके बाद में इस संस्था ने आगे प्रस्थान किया। माउंट आबू राजस्थान
अरावली की पहाड़ियों पर 450 भाई बहन दादा के साथ में माउंट आबू राजस्थान में आए और 14 वर्ष की तपस्या की। 14 वर्ष की तपस्या में बाहर निकल के ही भाई बहनों ने ये नहीं देखा कि दुनिया में क्या हो रहा, सूर्य किधर निकलते और किधर अस्त होते हैं। 14 वर्ष के बाद इस संस्था ने सारे विश्व के अंदर जगह जगह जाकर के ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसारण किया। आज ये संस्थान पूरे ऑल वर्ल्ड में कार्य कर रहा है। आज 140 देश इसके सदस्य हैं और 9000 से ऊपर इसके सेवा केंद्र हैं। और दादा लेखराज जी बचपन काल से ही बहुत ही भक्ति पूजा पाठ करते थे। गीता का पाठ किए बिना पानी भी नहीं पी सकते थे और उनके मन में एक ही सत्य की खोज थी कि आखिर सत्य क्या है, ईश्वर कौन है और कैसे मिलेगा। तो दादा ने अपने एक ही जन्म में 12 गुरु किए। तो जो 12वें गुरु किए थे दादा ने, तो दादा के घर में सत्संग चल रहा था। तो दादा को अचानक ही उस सत्संग से उठ कर के अपने कमरे में चले गए हैं और जाकर के दादा के अंदर एक शिव लाइट की प्रवेशता हुई है। उस प्रवेशता में ही दादा को एक साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का। और उस विष्णु चतुर्भुज के साक्षात्कार में बाबा को ऐसा लगा, अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ कि आप ही विष्णु हो, आप ही श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा हो। तो इस तरह से दादा का कमरा एक लाइट से भरा हुआ था। तो दादा की पुत्र वधू और दादा की धर्मपत्नी दोनों ही देखने गए तो दादा का प्रकाश से कमरा भरा हुआ था। दादा के चेहरे पर वो ललाहट, वो प्रकाश था। तो उनको दादा की जगह पर श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और सभी उठ कर के देखने लगे कि दादा ऐसे कभी सत्संग से नहीं उठते थे, आज क्यों चले गए। तो दादा ने फिर अपने गुरु से पूछा, क्या ये आपका चमत्कार था। तो गुरु जी ने कहा, मेरा चमत्कार नहीं, ये आपका ही अपना त्याग और तपस्या का फल है। तो दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा नाम शिव परमात्मा ने दिया, प्रजापिता नाम। उसके बाद में जब प्रजापिता नाम दिया तो दादा ने अपनी चल अचल संपत्ति ओम राधे सहित 5 दादियाँ, दादी प्रकाशमणि जी, दीदी मनमोहिनी जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, इस तरह निर्मल शांता जी, 5 दादियों को लेके ओम राधे के साथ पूरा बाबा ने चल अचल संपत्ति अपना ट्रस्ट में दे दी। बहनों के निमित्त सारा कुछ समर्पित कर दिया। उसके बाद बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा में आते रहे, अपना कार्य करते रहे, कार्य आगे बढ़ता गया धीरे धीरे। उसके बाद दादा ने सन 1969 में अव्यक्त हुए। अव्यक्त होने के बाद दादी प्रकाशमणि जी इसकी संस्थान की मुख्य प्रशासिका बनी, इस संस्था को आगे बढ़ाया। और दादी के बाद जानकी दादी ने इसको संभाला और वर्तमान में जो भी बचे हुए भाई बहन हैं उसको संभाल रहे, देख रहे, कर रहे हैं। सन 1969 में बाबा अव्यक्त हुए। तो अव्यक्त होने से पहले दादी प्रकाशमणि जी को बाबा ने संस्था की सारी बागडोर सौंप दी उनके हाथ में। तो दादी प्रकाशमणि जी ने
इस छोटे से वृक्ष को आज एक वट वृक्ष का रूप दे दिया। सारे देश विदेश में आज ये संस्थान कार्य कर रही है। तो बाबा का शांति स्तंभ पांडव भवन में है और दादी प्रकाश मणि जी का शांति वन में प्रकाश स्तंभ है। दादी जानकी जी का, दादी गुलजार का भी बन रहा है और इस तरह से ये संस्थान अपना कार्य आगे करती चली जा रही है, आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में बाबा का जो मिलन मेला हो रहा था, अभी अव्यक्त मिलन मेला है। बाबा ने आकर के कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष निश्चित की है। तो उस 5000 वर्ष की आयु में बीच में ही संगम युग 100 वर्ष का बाबा ने डिक्लेयर किया है। तो आज संसार की हालत हम सभी देख ही रहे हैं कि दुनिया किस हालत में चल रही है। चारों तरफ गृह युद्ध, लड़ाइयाँ, झगड़े चल ही रहे हैं। तो बहुत शीघ्र ही निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं और पुरानी दुनिया का परिवर्तन और नई दुनिया की शुरुआत, शुभारंभ होगी। ये जो भी वीडियो है इसको आप सभी देखेंगे। जो भी इसमें चलने वाले हैं वो देखें, नहीं चलने वाले हैं वो इसको देखें और देखकर अपने जीवन में इसका अनुकरण करें। पास के कहीं भी सेवा केंद्र पर जाकर के इसका कोर्स करें, विशेष जानकारी इसकी लें और लाभ उठाएं, अपने जीवन को सुख शांति में बनाएं। ओम शांति, ओम शांति। जैसा कि आपने दीदी से यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था के विषय में, बाबा के विषय में जानकारी प्राप्त की है और शांति वन में इस तरह से क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, डायमंड हॉल तपस्या धाम और डायमंड हाउस कॉन्फ्रेंस हॉल, ये सब चीज़ें हम आपको दिखलाने के लिए आगे की ओर लेकर चल रहे हैं। और यहाँ की डिटेल्स जो दीदी ने बतलाई हैं वे संक्षिप्त रूप से काफ़ी हैं तथा और इनके विषय में गहराई से जानने के लिए आप किसी भी सेंटर में जा सकते हैं। जो आपका नज़दीकी सेंटर है, इंटरनेट पे भी सर्च करके आपको सेंटर की डिटेल्स मिल जाएंगी और बाकी की और इंटरनेट पे आपको यहाँ के विषय में भी डिटेल्स मिलेंगी। आइए हम चलते हैं एक शांति वन का एक सुंदर सा, सुखद सा अनुभव लेने के लिए। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे तपस्या धाम से। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी के कर कमलों द्वारा तपस्या धाम का उद्घाटन गुरुवार दिनांक 21/3/1994 को संपन्न हुआ। और दादी के विषय में जैसा कि दीदी ने बतलाया कि वह बाबा का ही स्वरूप थी। यह तपस्या धाम उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। बाबा के कमरे तो यहाँ पर आपको जगह जगह, हर जगह बहुत मिलेंगे, किंतु इसका एक विशेष महत्व है शांति वन में। यहाँ ज़रूर आना चाहिए। तो 2 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटा, जब जितना भी आपको समय मिले, आप यहाँ पर आके शांति से योग साधना कर सकते हैं। बहुत सुंदर बनावट। यहाँ हम अंदर सिर्फ आपको दिखाएंगे क्योंकि यहाँ शांति से सब योग कर रहे हैं, दीदियाँ, दादियाँ, आए हुए लोग। भाई बहन योग करते हुए। बहुत ही सुंदर शांति में माहौल यहाँ का। चारों ओर आप देख सकते हैं सुंदरता कितनी अच्छी तरह से मेंटेन की गई है। सारे सिस्टम्स को अलग अलग जगहों से आए हुए पार्टीज़ अब मुरली इत्यादि सुनते हैं, चर्चा करते हैं भगवान के विषय में,
शिव बाबा को याद करते हैं। आइए तपस्या भवन के अब आगे चलते हैं। तपस्या धाम के उपरांत हम आए हैं सीधे दादी कॉटेज। यह दादी जो यहाँ पर हैं उनकी कॉटेज है। तपस्या धाम के बिल्कुल साइड में ही दादी कॉटेज है। यह ईशु दादी जी के रूम अवलोकन करने का समय लिखा हुआ है। विश्व कल्याणी भवन। यहाँ तपस्या धाम के जो आसपास जितने भी कॉटेजेस हैं, यह सब वरिष्ठ भाई बहन जो यज्ञ में या शुरुआत से आए थे या काफ़ी समय हो गया है, उन्हीं के यहाँ कॉटेज है। सामने देख सकते हैं यह कॉटेज निर्वैर भाई जो यहाँ के मुख्य भाई हैं। 3 भाई थे, रमेश भाई, निर्वैर भाई और ब्रिजमोहन भाई। तो यह निर्वैर भाई की कॉटेज है। सारे ही यहाँ पर अलग अलग विंग्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। स्पार्क विंग ऑफिस, लीगल डिपार्टमेंट, जूरिस्ट विंग, और जो सामने एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है यह वीआईपी गेस्ट के लिए और जो वरिष्ठ भाई बहन जो यहाँ समर्पित हैं उनका डाइनिंग हॉल है। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर। जो विदेशी भाई बहन आते हैं उनके लिए यहाँ पर खाने पीने की सुविधाएं होती हैं। महादानी कॉटेज, यह निर्वैर भाई जी की कॉटेज है। अंदर वे मुलाकात करते हैं वरिष्ठ भाई बहनों से और दीदियों से, दादियों से। भाई बहनों के लिए यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं जैसा कि हम बताते हुए आए हैं। यह यहाँ पर हेल्थ के लिए सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं। माई इंडिया, हेल्दी इंडिया, मेरा भारत, स्वस्थ भारत, यहाँ पर सभी प्रकार की सुबह शाम डॉक्टर्स बैठते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, दिखा सकते हैं अगर किसी को कोई परेशानी आती है। और जो लोग ऊपर घूमने जाते हैं, एवर हेल्दी हॉस्पिटल के नाम से यह हॉस्पिटल है। समय सारिणी सब यहाँ लिखा हुआ है। जब ऊपर घूमने जाते हैं तो पहाड़ पर उल्टियाँ बहुत आती हैं लोगों को, तो उल्टी की दवाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं, आप जाकर ले सकते हैं। दादी हृदय मोहिनी जी या गुलजार दादी, उनका यह स्थल बनाया जा रहा है अव्यक्त लोक के नाम से। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे कार्य चल रहा है। उनकी मधुर स्मृति में इसका निर्माण किया जा रहा है। और यह सामने उनका स्तंभ है। बहुत वर्षों तक बाबा इन्हीं के तन में आते रहे, इन्हीं के तन से आकर यहाँ पर भाई बहनों से, बच्चों से मुलाकात करते रहे। और इनके बिल्कुल ही सामने जो कह सकते हैं कि इस संस्था के मेन मुख्य पिलर बोले दादी प्रकाशमणि जी, उनका यहाँ पर शांति स्तंभ। इसको हम प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। यहाँ लोग जब चाहते हैं या फ्री होते हैं या भोजन के उपरांत, भोजन के पहले और दिन में जब भी उनका मन करता है, यहाँ बैठकर ध्यान करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं। और इसके बिल्कुल ही सामने देख सकते हैं दादी जी मीटिंग हॉल है। यहाँ पर जो टीचर्स होती हैं, टीचर बहनें, उनकी मीटिंग्स होती हैं, तरह तरह की उनकी क्लासेस होती हैं। दादी उनको समझाती हैं, बताती हैं, कुछ जो भी उनकी दिक्कतें परेशानियां हैं वे भी सुनती हैं। और आगे के लिए कैसे करना है, क्या करना है सेंटर्स में, वह सब यहाँ पर बतलाया जाता है। होकर भी साथ सदा रहते, गूंज रही मधुबन में मुरली तुम्हारी। जो योग युक्त है वे ही सदा सेफ हैं। ऑलवेज रिमेन हैप्पी एंड डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस।
बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात ये 3 मुख्य दादियाँ थीं, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी तथा गुलजार दादी, जिनके तन में बाबा आते थे। और यह सच्चाई, सफाई, सादगी दादी जानकी जी 1916 से 2020 104 वर्ष की आयु में इन्होंने बाबा की गोद प्राप्त की। यह अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स ऑफिस है। और जो यहाँ का सबसे मुख्य हॉल है, डायमंड हॉल जिसको हम जानते हैं, डायमंड हॉल के नाम से, जिसमें एक साथ एक बार में लगभग 22 से 25 हज़ार लोग तक बैठते थे जब बाबा मिलन के लिए आते थे अलग अलग जोन से। और डायमंड हॉल के बैक साइड पर ही यह सामने जो देख रहे हैं यह स्तंभ, और यहाँ झंडा रोहण किया जाता है शिव बाबा का महाशिवरात्रि पर। और इस यहाँ पर जानकी दादी जी का स्तंभ का निर्माण किया गया है। और बिल्कुल उसके समक्ष पीछे ही आप देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल है। कॉन्फ्रेंस हॉल में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मुरली भी चलती है जब थोड़ी सी भीड़ कम होती है। अन्यथा जब बहुत भीड़ होती है तब मुरली सुबह शाम और बाकी क्लासेस या जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं वे डायमंड हॉल में चलती हैं। अन्यथा ये सामने कॉन्फ्रेंस हॉल देख रहे हैं, यहाँ पर सौगात भी दी जाती है आए हुए भाई बहनों को जब बाबा मिलन के लिए आते हैं। सामने ही है दादी जी का शक्ति स्तंभ के नाम से स्तंभ है, देखिए। शक्ति स्तंभ स्नेहपूर्ण पावन स्मृति राजयोगिनी दादी जानकी जी 1/1/1916 27/3/2020। बहुत ही सुंदर स्तंभ का निर्माण और इसकी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सामने यह देख सकते हैं बाबा का झंडा। ऑनेस्टी, सच्चाई, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। पवित्रता, सत्यता, नम्रता, धीरज और मधुरता के गुणों को अपना साथी बना लो। हैप्पीनेस इज गॉड्स इनहेरिटेंस टू अस। लुक आफ्टर इट केयरफुली सो दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। सिट इन द बोट ऑफ ट्रुथ विथ ट्रस्ट एंड फेथ एंड यू विल गो अक्रॉस। ऑनेस्टी को अपना फ्रेंड बना लो तो रॉयल्टी आ जाएगी। इस तरह के यहाँ पर दादी के मुख से निकले हुए वाक्य, महावाक्य जिन्हें हम कह सकते हैं, वे लिखे हुए हैं। यहाँ पर भी योग साधना तपस्या करते हैं भाई बहन, शांति का अनुभव करते हैं। आइए अब आगे की ओर बढ़ेंगे, डायमंड हॉल चलते हैं। जो लोग इस संस्था से, ओम शांति के सेंटर से, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, वे लोग सिर्फ थोड़ा ही दिखाने पर सब कुछ समझ सकते हैं और वह फीलिंग ले सकते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए हम संक्षिप्त में ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, देख सकते हैं। साथ साथ आप देखते रहिए किस तरह से यहाँ हर एक चीज़ की सुचारू रूप से फैसिलिटीज़ हैं। यह हॉल में तैयारी चल रही है, बहुत ही विशाल हॉल है जैसा कि हमने बताया। यह हम स्टेज के पास से, फ्रंट से सामने का आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। जब यहाँ कार्यक्रम होते हैं तो यह इस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं, टीचर्स के लिए अलग से, स्टूडेंट्स के लिए, वरिष्ठ भाई बहनों के लिए, विदेशी भाई बहनों के लिए। और सामने यह स्टेज जहाँ पर क्लासेस होती हैं, योग साधना कराई जाती है दादियों दीदियों द्वारा। और
बाबा मिलन भी हम यही मनाते रहे हैं। जब से बाबा जो कि दादी के तन में आते थे, वो दादी अव्यक्त हुई हैं, तब से अब हम तपस्या के भाव से यहाँ पर आते हैं और बाबा मिलन जो हमने किए हैं भाई बहनों ने इतने वर्षों से, उनको यहाँ पर देखकर दोबारा से यादें ताज़ा करते हैं, उसमें खो जाते हैं। ये देखिए व्यवस्थाएं, यह डायमंड हॉल के अंदर है। पीस ऑफ माइंड चैनल के माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। यहाँ के सारे प्रोग्राम्स, न्यूज़ और जितने भी योग साधनाएं दीदियाँ कराती हैं, दादियाँ कराती हैं, उनके कार्यक्रम उस पर 24 घंटे आपको मिल सकते हैं पीस ऑफ माइंड चैनल पर। यह देखिए स्टेज बाहर से, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं किस तरह से हैं और भाषाओं को भी यहाँ पर अनुवाद किया जाता है। रशियन, वियतनामीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, तमिल, थाई, तेलुगु, मलयालम एक्सेट्रा सभी भाषाओं में कन्वर्ट की जाती है। मुरली जो होती हैं, चलती हैं, या लाइव जब कुछ चल रहा होता है कार्यक्रम, उसको भी। और सामने से आप देखिए हॉल कितना विशाल है। एक समय में यहाँ पर लगभग 22 से 25-28 हज़ार लोग बैठते हैं। तो आप सोच सकते हैं वह माहौल क्या होता होगा। आगे के वीडियोस में आप देखते रहिए हमारे संग संग। हम यहाँ आपको और भी जो भी सेंटर्स हैं, जो भी यहाँ पर और गतिविधियाँ हैं, वे भी इसमें दिखाने वाले हैं। इसलिए सारे एपिसोड्स ज़रूर देखिए, बहुत आपको अच्छा फील होगा, आनंद आएगा। डायमंड हॉल में देख सकते हैं गेट नंबर जो है 0 से लेकर 15 नंबर, 16 नंबर, यहाँ एक तरफ यह है 0 से लेकर 16, यानी कि कुल मिलाकर 17 दरवाजे हैं, 17 गेट हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना विशाल डायमंड हॉल है। और इसकी खासियत यह है कि इस हॉल में एक भी पिलर नहीं है, पूरे बीच में बिना पिलर के इसकी पूरी छत है। तो यह अपने आप में एक अजूबा ही समझ लीजिए। सामने ही है कॉन्फ्रेंस हॉल जो अभी हमने आपको बतलाया। डायमंड हॉल के पीछे बैक साइड पर देखें, यह डायमंड हाउस है, यह न्यू डायमंड हाउस है सामने। इस तरह से यहाँ सुंदर पार्क है, ब्रह्मा कुमारीज डायमंड हॉल। देख सकते हैं सुंदरता कितनी अच्छी तरह से सहेज कर रखी गई है, मेंटेन करी गई है। बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान, सभी सुविधाएं जगह जगह पर आपको पानी और बाथरूम्स मिल जाएंगे। कोई किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, तकलीफ़ ना हो। यह सब जो देख सकते हैं न्यू डायमंड हाउस, ये सब जो बड़ी बड़ी दीदियां हैं, वरिष्ठ दीदियां हैं, सेंटर्स की जोन इंचार्ज वगैरह जो हैं, वे सब यहाँ पर रुकती हैं, ठहरती हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए अलग डिपार्टमेंट्स हैं। आर्ट के लिए देखिए आर्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ पर कारपेंटर्स के लिए अलग डिपार्टमेंट है, जहाँ पर सारा फर्नीचर सब कुछ यहाँ पर खुद ही बनाया जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर आर्किटेक्ट्स के लिए उनका पूरा डिपार्टमेंट्स है। कपड़े प्रेस करने के लिए अलग से पूरे डिपार्टमेंट है। जो यहाँ भाई बहन रहते हैं उनके कपड़े प्रेस किए जाते हैं, धोए जाते हैं। जगह जगह ये इस तरह से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। प्रकाश स्तंभ, डाइनिंग हॉल, डायमंड लेक, खोया पाया विभाग, सार्वजनिक सुविधाएं, ज्ञान मोती मेडिटेशन हॉल, ये सब आप देख सकते हैं। ज्ञान मोती यह
एक और मेडिटेशन हॉल है। इस तरह के बहुत सारे मेडिटेशन हॉल मिलेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े अलग अलग स्थलों पर। लगभग यह पूरा शांतिवन का जो एरिया है 80 एकड़ के आसपास बतलाया जाता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जिसमें शांतिवन में ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। अनमोल भवन बोलते हैं इसको, अनमोल भवन। अभी हम डायमंड हॉल का ही चक्कर लगाते हुए दूसरी ओर पहुँचे हैं। शिव आमंत्रण, यह पत्रिकाएं तथा मंथली जो पेपर्स निकलते हैं वो सब्सक्राइब भी करा सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान अमृत एक पत्रिका बहुत अच्छी है, मासिक, जो सब लोग जो यहाँ से जुड़े हुए हैं अवश्य मंगाते हैं। कुछ वर्ष पहले तक वह ज्ञान अमृत यहीं पर उनकी प्रेस लगी हुई थी शांतिवन में। अब ज्ञान अमृत भवन काफ़ी यहाँ से हटाकर दूर पूरा बड़ा एरिया में बनाया गया है प्रेस के लिए। सामने देखिए सुंदर बिल्डिंग, निर्माण भवन, जो कि निर्माण से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं वे सब यहाँ उनका देख रेख होती है। और घूमकर आने के पश्चात ये सब जन सुविधाएँ, और सामने आप देख सकते हैं दादी प्रकाशमणि जी का जो स्तंभ, अभी हमने प्रकाश स्तंभ देखा था, और बिल्कुल प्रकाश स्तंभ के ही सामने, यानी कि डायमंड हॉल की शुरुआत से पहले यह बाबा का कमरा, बाबा का कमरा है। देखिए यहाँ मेडिटेशन करते हैं शांति से। सदा निमित्त और निर्माण भाव एवं निर्मण वाणी रखनी है। इस तरह के स्लोगन्स दादी के महावाक्य दादी प्रकाशमणि जी के स्तंभ पर लिखे हुए हैं चारों ओर। यहाँ मेडिटेशन के लिए दादी के आशीर्वाद के लिए यहाँ सब बैठे हैं। सामने बाबा कमरा देखा, दादी जी मीटिंग हॉल, पीछे डायमंड हॉल, इधर हमने देखा यह स्तंभ का निर्माण चल रहा है, और पीछे हम देख कर आए कॉन्फ्रेंस हॉल। इधर ये एवर हेल्दी हॉस्पिटल है। आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं। ये सब जितनी भी पीछे रुकने के ठहरने के जो भाई बहन आते हैं उनके लिए सारे भवन बने हुए हैं, और मुख्य यहाँ पर भोजनालय है। भोजनालय देखते हैं, म्यूज़िक के लिए आपको या अन्य जो भी चीज़ें हैं वो लेने के लिए यहाँ पर शॉप्स हैं, वो भी देखते हैं। अवेकनिंग द ब्रह्मा कुमारीज 24 आवर स्पिरिचुअल टीवी चैनल, इसमें बहुत से अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं। रूह रिहान, सूरज भाई एवं अन्य भाई बहनों के बहुत सुंदर कार्यक्रम। आगे हम बढ़ रहे हैं। जो यहाँ पर शॉप्स हैं, यहाँ पर गिफ्ट्स मिलते हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अलग अलग विभाग बांटे हुए हैं। साहित्य विभाग 8:30 बजे 12:30 बजे तक, 4 से 6 बजे तक यहाँ पर जो हिंदी और इंग्लिश और अन्य भाषाओं में लिखी हुई जो बुक्स हैं वो आप ले सकते हैं। ये यहाँ डिस्प्ले है किताबों का, यहाँ से बुक्स ले सकते हैं काउंटर से, अलग अलग काउंटर से। ये सब चारों ओर देख सकते हैं। यहाँ ये इस तरह से जो अन्य गिफ्ट हैं उनका डिस्प्ले है, उनके प्राइस, पोस्टर्स के, फ़ोटोज़ के, सबके यहाँ पर लिखे हुए हैं। झंडे
10 रुपये, 25 रुपये, 45 रुपये, 55 रुपये। और अन्य गिफ्ट देखिए यहाँ पर भाई बहन इस तरह से ये सब लेकर जाते हैं अपने घरों के लिए, सेंटर्स के लिए। बैजेस हैं, की रिंग्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, लाइट्स हैं। ये थोड़े बेटर क्वालिटी के झंडे हैं, लाइट वाले। ये सब चित्र हैं मेडिटेशन के लिए। 4600, 4600। बैग्स 250 रुपये, 60 रुपये। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। बिलिंग काउंटर, वहाँ से यहाँ आप जो भी कोड से चूज़ करते हैं वो आपको पर्ची पर लिखकर मिल जाता है और उस पर्ची को जमा करके यहाँ से बिल कटवाने के बाद फिर आप वो है जो आइटम आपने सिलेक्ट किया वो ले सकते हैं। रक्षाबंधन के लिए राखियाँ हैं, बैजेस हैं, लॉकेट्स हैं, कैप्स, बैग्स, सब कुछ यहाँ पर ले सकते हैं। शांतिवन एवं जो अन्य सेंटर्स हैं वहाँ पर बहुत कुछ देखने घूमने के लिए है। मेडिटेशन तो है ही मुख्य चीज़, किंतु यहाँ का अनुभव सामने देखिए। भोजनालय है 3 फ्लोर का। जैसे जैसे भीड़ होती है तो यहाँ पर ऊपर के फ्लोर्स खोल दिए जाते हैं, अन्यथा अभी जैसे कम लोग होते हैं तो नीचे का फ्लोर। बिजली विभाग, साबुन विभाग, जैसे कि अभी हमने आपको बताते चल रहे हैं, यहाँ हर चीज़ के अपने अपने अलग अलग विभाग हैं। जब ऊपर के फ्लोर में भोजन होता है तो यहाँ से जाया जाता है। लिफ्ट भी है, अदर और दूसरे साधन भी हैं। सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, दोनों तीनों चारों तरफ से। ये सब भवन है रुकने ठहरने के, विश्राम भवन और अन्य भवन जहाँ रुका जाता है। टोली डिपार्टमेंट है। ये सब हम आपको एक संक्षिप्त रूप में दिखा रहे हैं, तब भी चीज़ें इतनी हैं कि देखते देखते समय का पता ही नहीं चलता। सेवाएं स्वयं ही सेंटर्स को दी जाती हैं, वे करते हैं हर प्रकार की सेवा। देखिए डाइनिंग हॉल, इसके अंदर आते हैं हम। बर्तन यहाँ, थालियाँ, प्लेट्स, गिलास, चम्मच, ये देखिए बहुत एरिया इसका भी विशाल है। यहाँ इस तरफ अगर आप देख सकते हैं, ये सब जो भाई बहन बैठे हुए हैं, ये सेवा का एक पार्ट है जो उनको सेवाएं दी गई हैं। कुछ भी चीज़ें जो जाने आने वाले भाई बहन हैं उनके लिए ये पैकिंग चल रही है भोजन की। जैसे जब हमको जाना होता है तो हम यहाँ पर अपना एक फॉर्म फिल करते हैं कि कितने लोग हैं, कितने बजे की ट्रेन से जाना है, क्या साधन है, कहाँ कितनी दूरी पर जाना है, और उसी हिसाब से हमको रास्ते के लिए भोजन दिया जाता है। ये वही सेवाएं चल रही हैं, पैकिंग। ये सब भोजनालय, यहाँ बैठकर भोजन करते हैं, पीने का पानी। ऊपर चाय कॉफ़ी डिपार्टमेंट है, पीछे सब्जी विभाग है, चाय दूध कॉफ़ी रोटी विभाग पहली मंजिल, सब्जी विभाग। देखिए सब्जी विभाग किस तरह से ये सब सब्जियों की तैयारी चल रही है। ये सब्जी विभाग 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आमने सामने। भिंडी की कटिंग हो रही है, माताएं बहनें स्वेच्छा से सेवाएं देती हैं यहाँ पर। या जिस सेंटर का टर्न आता है वे भी इस तरह से
अपने स्टूडेंट्स के द्वारा सेवा के लिए उनको यहाँ भेजते हैं। कोई स्वयं के खाने के लिए गाजर, मूली या कुछ सैलेड्स वगैरह लेना चाहता है तो उनकी कोई मनाही नहीं होती। करेले, घिया, डंठल। यहाँ पर देखिए यह धुलाई हो रही है बर्तनों की। यह यहाँ का आधुनिक किचन है, यहाँ पर सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। भंडारी है बाबा की। कोरोना काल के पश्चात बहुत सी डिपार्टमेंट्स में अभी सार्वजनिक एंट्री बंद भी की हुई है। ऊपर यहाँ पर ब्रेड डिपार्टमेंट है, ब्रेड्स और अन्य चीज़ें भी जो बेकरी की हैं वो यहीं बनाई जाती हैं। सामने देख सकते हैं यात्रा भोजन विभाग, यहाँ पर्ची स्वीकार की जाती है जो यात्रा के लिए। और ये जो काउंटर्स हैं, इन्हीं काउंटर्स से आपको टीचर्स के लिए या स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको यात्रा का भोजन पैक करके दिया जाता है समर्पित भाई बहनों के लिए। और इसके ही बगल में हम देख सकते हैं ये टोली विभाग है, जो भाई बहन यहाँ आते हैं, रुकते हैं और जाने से पहले बाबा की टोली, जिसको कि हम दूसरी भाषा में बोलें कि जैसे मंदिरों में प्रसाद मिलता है उसी प्रकार जो यहाँ से बाबा के घर से मिलता है वह टोली बोला जाता है। देखिए यहाँ टोली डिपार्टमेंट में यह टोली की पैकिंग चल रही है इस तरह से, और उसका वितरण यहाँ से होता है। टोली विभाग समय 9 बजे से 12 बजे तक, शाम को 5:30 से 6:30 बजे तक। यह सब कमल कुंज और ऋषि भवन तथा आगे देख सकते हैं इंद्रप्रस्थ भवन, ये सब भवन हैं जिनमें शांतिवन में जो भाई बहन रुकते ठहरते हैं उनके लिए। और जगह जगह इस तरह के आपको बाबा के झूले तो मिल ही जाएंगे, आराम कर सकते हैं, रिलैक्स करते हैं। ये शांतिवन का एक हमने छोटा सा आपको टूर करवाने की कोशिश की है। और शांतिवन के टूर के बाद आगे हम अन्य जगहों के टूर जैसे कि मनमोहिनी, आनंद सरोवर, ज्ञान सरोवर और भी अन्य जो स्थल हैं, बाबा की कुटिया, बहुत सारी कुटिया हैं और दूसरे सेंटर्स हैं, उनका भी टूर इसमें आगे करवाने वाले हैं। ये सब पीछे दिखाया हमने, भोजनालय के पीछे रुकने ठहरने की जगह है जिसमें सब भाई बहन रुकते हैं चारों ओर। आप इस टूर को मिस ना करें और देखें, बहुत सी आपको सुंदर सुंदर जानकारियाँ मिलेंगी। यह माउंट आबू रोड राजस्थान में स्थित ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्यालय है, शांतिवन। और जो पांडव भवन है, नक्की झील है और भी अन्य स्थल हैं जो ऊपर पहाड़ी पर स्थित हैं, वहाँ पर भी हम आपको लेकर चलेंगे। निर्मल कुंज, यह सब आप देख सकते हैं, ये सब रुकने ठहरने की ही भवन है चारों ओर। किचन का स्टोर, किचन के लिए जो भी मसाले, चावल, दालें सब यहाँ से इशू होती हैं। दूध की थैलियाँ, दूध डिपार्टमेंट, ये देख सकते हैं कि मशीनों द्वारा चावल साफ़ किए जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर हाथ से भी इनकी सफाई की जाती है। यह भी एक सेवा है।
चेहरे में खुदा की रंगत हो, ऐसा ही हूर परी बन जाऊं, सदा रूहानी राहत देते रहूं, ऐसा ही नूर बन जाऊं। देखिए दालें सफाई करते हुए सारी माताएं बहनें। फिल्म्स डिवीज़न स्टूडियो और इसके ही साथ में साबुन डिपार्टमेंट है, जहाँ पर साबुन बनाए जाते हैं यहाँ के लिए। सोप डिपार्टमेंट, साबुन विभाग। शांतिवन की महिमा, ये शिव भगवान उवाच, ये शांतिवन ब्राह्मणों के उड़ती कला का एयरपोर्ट बनेगा, ब्राह्मणों के आपसी मिलन, रूह रूहान रिफ्रेश होने का, रूहानी मौज मनाने का रमणीक स्थान बनेगा। ये शांतिवन ब्राह्मणों को नंबर 1 में ले जाने का तपस्या स्थान बनेगा। ये शांतिवन संबंधियों और सहयोगियों को स्नेह में समीप लाएगा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ साधना अर्थात एकांतवास का साधन बनेगा। भिन्न भिन्न वर्गों के बड़े बड़े सेमिनार्स स्नेह मिलन द्वारा एक धक से अनेक आत्माओं को संदेश मिलेगा। आबू रोड के लिए दर्शनीय स्थान बनेगा, जैसे ओम शांति भवन टूरिस्ट स्थान बना है, ऐसे ही ये भी बनेगा। आईवेल के समय एशलम बनेगा। ऐसा यह 10/10/1997 1997 की मुरली में यह सब शांतिवन के विषय में बताया गया है। शांतिवन का हमने एक सुखद अनुभव और सुंदर सा टूर किया और आपको कुछ छोटी मोटी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने की कोशिश की। बाकी तो सब कुछ जो यहाँ से जुड़े हुए हैं वे स्वयं ही जानते हैं, किंतु इस वीडियो में ये सब दृश्य देखकर यादें ताज़ा होती हैं, अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं। अभी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, हम आगे की ओर चलेंगे। ओम शांति।